الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين। ज़िवकार मोअज़्ज़ज़ उलमाए मिल्लत इस्लामिया, उर्स अशरफुल औलिया में शिरकत फरमाने वाले बिरादरान इस्लाम, अजीज बच्चों, नौजवान साथियों, हुसूल सादत व बरकत के लिए अक़ीदत व खुलूस के साथ आइए हम और आप मिलकर अपने आका व मौला सय्यद आलम नूर मुजस्सम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में झूम कर हदिये दुरूद पाक पेश फरमाने। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। हो गया भाई। लायक मुबारकबाद है वाबस्तगाने सिलसिले अशरफिया जो अपने मुर्शिद की याद बड़े जज्बे और मौत हौसले के साथ मनाते हैं। और ये सिलसिला एक दो दिन का नहीं है। हुजूर अशरफुल औलिया अलैहि रहमतुर रिदवान को वसाल फरमाए हुए 26 साल हो गए और रोज बरोज मैं ये देख रहा हूं कि अकीदतमंदों में जोश जज्बा बढ़ता चला जा रहा है। ये हुजूर अशरफुल औलिया अलैहि रहमतुर रिदवान की रूहानियत का असर है कि जो अल्लाह वाले होते हैं उनका चर्चा किया नहीं जाता, बल्कि आला हज़रत के एक मिसरे से समझ लीजिए कि रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा और पड़े खाक जल जाए। तो अल्लाह के मुकर्रब बंदे हैं, कुछ भी हो जाए लेकिन इनका चर्चा होता रहेगा। खिताब तो आपने समाअत फरमा लिया, बस मैं एक खुलासा हुजूर अशरफुल औलिया की जिंदगी का आपके सामने रखकर गुजर जाना चाहूंगा, क्योंकि वक्त अब ऐसा नहीं है कि इसमें कोई जोरदार धमाकेदार धुआंधार दमदार खिताब किया जा सके। बस इतना जान लीजिए कि जिनके उर्स में आप आए हुए हो, ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से मुंतखब बंदे, चुने हुए बंदे, और जो चुना हुआ होता है उसकी खूबियां उसकी पैदाइश से ही दिखने लगती हैं। हुजूर अशरफुल औलिया अलैहि रहमतुर रिदवान ऐसे खानवादे में पैदा हुए कि जो नजीबुत तरफैन सैयद हैं और सियासत ऐसी कि अजहर में न शम्स। अब वो चाहे आलिम हो चाहे वक्त का वली हो, जब सादाते के चौचा का उसे सामना करना पड़ता है तो जो मुकाम मर्तबा अल्लाह ताला ने इस खानवादे को दिया है वो बेनफ्स उलमा मशाइख
जबीन अकीदत खम करने में आर महसूस नहीं करते। हुजूर अशरफुल औलिया के जद्दे आला आला हजरत कुतुब रब्बानी हम शबी गौसे समदानी सैयदना शाह अली हुसैन अशरफी जिलानी, ये वो बुजुर्ग हैं कि जब आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने मुर्शिद की बीमारी पर अयादत के लिए गए तो आपने फरमाया कि फर्जंद मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, जाओ मेरा भाई दिल्ली में है, उसको दावत लेके आओ। कब पहचानूंगा कैसे? तो हजरत खातिमुल अकाबिर सैयदना आले रसूल फरमाते हैं उन्हें पहचानना क्या, वो तो हम शबीए गौसे आजम हैं। और जब तुम जाओगे दिल्ली महबूब इलाही की खानकाह में तो वो फला मेहराब में इस तरह बैठे हुए मिलेंगे। आला हज़रत जब वहां तशरीफ ले गए तो देखा वही हाल, किसी से पूछने की जरूरत नहीं। जैसे ही देखा तो कहते क्या है, अशरफी ए रुखत आई नए हुस्न खूबा ए नजर कर दो परवरद से महबूबा। अशरफी आप तो तीन तीन महबूबीन के परवरदा हैं, ऐसा क्यों ना हो? आपके हुस्नो जमाल आपके चेहरे पर जो है ऐसा क्यों ना हो? ये इसलिए है क्योंकि आप तीन तीन महबूबीन के आगोश तरबियत के पले हुए। अजीजाने गिरामी, और एक और अहम बात बता दूं मैं कि आला हज़रत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह आला तशरीफी से कैसी हुस्न अकीदत रखते हैं कि बरेली शरीफ में खानकाए अशरफिया कई जगहों पे, उसमें जो खास खानकाह थी वो पुराने शहर में कैद के पेड़ के नीचे आला हज़रत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह वहां तशरीफ ले जाते हैं। तो वहां का मामूल है जैसे ये अभी हार ले आए वैसे वहां फूल को टोकरे में सजा के पेश किया जाता है। हजरत ने उसमें से एक फूल निकाला, आला हज़रत की तरफ जो पेश किया तो आला हज़रत फाजिल बरेलवी ने फौरन अपना दामन फैला दिया। आपने वो फूल डाला और फरमाया मुबारक हो। हजरत को बड़ा ताज्जुब हुआ कि किस चीज की मुबारकबाद देते हैं, तो फरमाते क्या हैं कि मुबारक हो, तुम्हारे वहां मुस्तफा रजा आ रहे हैं और मेरे वहां मुस्तफा अशरफ आ रहे हैं। हुजूर अशरफुल औलिया के वालिद गिरामी वो हैं कि जिनकी बशारत आला हज़रत अशरफी मियां ने उस वक्त दी थी कि जब हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद मां के शिकम में थे। अजीज़ाने गिरामी, वो आला हज़रत अशरफी मियां, अभी मैं मोबाइल के ऊपर हम लोग बचपन में अपने वहां गांव में जब बारिश बहुत ज्यादा होने लगती, तूफान की बारिश, तो सारे बच्चे खुद से जमा होकर के और बादल की तरफ देखते तो कहते थे बदर फट। क्या बोलते थे? बदर फट, बदर फट। तो ये हम लोगों ने बचपन में सुना था। अभी चंद दिनों पहले मोबाइल में पाकिस्तान से एक मजमून था, उसकी कुछ झलकियां उसमें आती ना, उसमें मोबाइल में तो आला हज़रत अशरफी मियां अली रहमत व रिदवान के खलीफा हैं, वो यहीं कलकत्ते से हजरत के आखिरी सफर में शरीक थे। जहांगीरी जहाज से आला हज़रत अशरफी मियां जा रहे थे हज करने के लिए। उसमें हजरत सदरुल्लाह फाजिल भी थे और बहुत से उलमा थे।
तो यहाँ से जहांगीरी जहाज जाता था कलकत्ते से, नाम भी दिया हुआ है। और उसमें ये भी बताया कि 12 मील फी घंटे की रफ्तार से वो जहाज चलता था। अब जरा सोचिए कि यहाँ से और जद्दा जाने में कितना दिन लगता रहा होगा। उस जमाने में इतना स्लो स्पीड का जहाज था, 12 मील फी घंटे की रफ्तार से। तो फरमाते हैं बीच बीच में तूफान आता, सब परेशान होते, मगर हुजूर हम शबीए गौसे सखलैन सैयदना शाह अली हुसैन, इनके चेहरे पे शिकन भी नहीं आता। आसमान की तरफ देखते अचानक तूफान ठहर जाता। आसमान की तरफ देखते अचानक तूफान ठहर जाता। यहां तक के यलमलम पहाड़ आ गया जहां से ihram बांधा जाता है। अब तो हवाई जहाज से आदमी आता है, कलकत्ते से बांध के चला जाता है। फिर भी हवाई जहाज में ऐलान होता है कि अब ये मीकात की जगह आ गई, यलमलम पहाड़ आ गया, आप लोग नियत कर लीजिए। अभी जहाज में बोलते हैं। तो जो हम लोगों का मीकात है वो समंदर के बीच में है, पहाड़ है, उसको यलमलम पहाड़ कहते हैं। जब वहां जहाज पहुंचा तो बड़ा शदीद तूफान आ गया, और ऐसा शदीद तूफान आया कि जो कैप्टन था, जिसने हजरत की करामत को जहाज में बार बार देखा था, घबरा गया। जब हचकोले खाने लगा जहाज, तो वो छोड़ करके अपनी कैबिन भागकर हजरत के पास आया कदमों में, और अर्ज किया कि हुजूर आप दुआ कर दीजिए ताकि सही सलामत हम जद्दा करीब है पहुंच जाएं, वरना हमारा कयास ये कहता है कि जहाज डूब जाएगा। तो हजरत ने फरमाया परेशान मत हो, जाओ छत पे चढ़ो। देखो अल्लाह वालों का मामला, सच्चों का मामला। अभी सलमान मियां की तकरीर आपने इस पर सुन ली बहुत, इसलिए मुझे ज्यादा नहीं बोलना है। सच्चों की जबान भी सच्ची होती है। मन काना लिल्लाह काना अल्लाहु लहू, जो अल्लाह के लिए हो जाता है अल्लाह उसके लिए हो जाता है। लोग कहते हैं कहाँ हदीस है, कहाँ कुरान, इसी में उलझे हुए हैं। आज इस जमाने में लोग इसी में उलझे हुए, कहाँ हदीस है, कहाँ कुरान है। साबित करो, अल्लाह वालों से मत उलझो। आप जय्यद मुतबहिर आलिम दीन थे, कुतुबे ज़माना थे, गौसे वक्त थे। चाहते तो बता देते ये वाली आयत पढ़ो, ये सूरह पढ़ो, तूफान थम जाएगा। लेकिन देखो गौस की औलाद है, तो फरमाते क्या है, जाओ तुम ही छत पे चढ़ जाओ, अब मेरी बोली बोलना। क्या फरमाया? मेरी बोली बोलना। अब वो तक रहा है कैप्टन, कहा बस इतना कहना, जैसे हम लोग गांव में बोलते हैं ऐसे बोलना। कैसे बोलना है? कहा बदर फट फट। अब किचौचे में बादल को बदरी कहते हैं, है ना। बिहार में भी बोलते हैं, बलिया में भी बोलते हैं, है ना। बदरी हो गई, बदरी हो गई। तो क्या आपने फरमाया? बदर फट। कहा इसी को जाके तुम बोलो। जरा देखो अल्लाह वालों का पावर, अल्लाह वालों की ताकत, कि बोलना तो इन्हें चाहिए था कि बदर फट। हुजूर अशरफी मियां कहते तो बादल फटता, लेकिन जिसको मुख्तार बना दिया वो बोल दे तो काम हो जाया करता है, काम हो जाया करता है। वकुन मा सादिकीन, और सच्चों के साथ। उनके पोते का नाम अशरफुल औलिया है। जानते हो जब अशरफुल औलिया पैदा हुए तो उस वक्त दयाबना ने जो अपने अकीदे बातिला का इजहार किया था, जिसकी बुनियाद पे आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने उन पे कुफ्र के फतवे दिए थे, तो कलम बरेली में चला था, बरेली का कलम था और किचौछे का कदम था। क्योंकि अब बरेली से तो कोई सफर करने वाला था नहीं, आला हज़रत को इतना मौका ही नहीं मिलता था कोई सफर करे। तो आपकी बात को अवाम और खवास तक पहुंचाने का
जो जिम्मा लिया तो किसने लिया? खानवादा अशरफिया के बुजुर्गों ने लिया, आला हजरत अशरफी मियां ने लिया, मौलाना अहमद अशरफ ने लिया। वो मौलाना अहमद अशरफ कि जब आप बरेली जाते थे तो हजरत खुसूसी तौर पर मिलाद की महफिल कराते, आला हजरत फाजिल बरेलवी, और खुद स्टेज पे नहीं बैठते थे, सामने खड़े रहते थे हाथ बांध के अदब के साथ, और पूरी तकरीर में खड़े रहते थे। तो लोगों ने कहा हुजूर आप चौकी पे क्यों नहीं बैठते हैं? तो फरमाते कैसे बैठूं? जब मौलाना अहमद अशरफ खिताब करते हैं और जिस हदीस को पेश करते हैं, मैं रावियाने हदीस के साथ ज़ियारत रसूलुल्लाह करता हूँ, रावियाने हदीस को भी देखता हूँ अस्माउर रिजाल के साथ, और फिर जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह की ज़ियारत करता हूँ। बात समझ रहे हैं ना? तो जिनके ताया यानी बड़े अब्बा, क्या बोलते हैं आप लोग? बाप के बड़े भाई को क्या बोलते हैं? तो बड़े अब्बा का नाम अहमद अशरफ था। तो उनका नानिहाल जो था वो बसखारी में था। बसखारी है ना किचौचे के पास, अब तो किचौचे का हिस्सा हो गया होगा। नानिहाल बसखारी में था, और उस जमाने में मसला चला हुआ था। हमारे ही खानदान के एक फर्द मौलवी गनीमत साहब जो देवबंद के पढ़े हुए थे, वो इख्तिलाफ करते थे कि नहीं अहमद रजा की शान में गुस्ताखी करते थे, ये गलती किया इन्होंने। हजरत मौलाना अहमद अशरफ ने उनसे मुनाजरे की दावत दे दी, मुनाजरा होगा। तो हमारा घराना वो है कि हम अपने रिश्तेदारों को भी नहीं देखते हैं, अगर अकीदे में वो गड़बड़ है तो उन्हें हम किनारे लगा देते हैं। बात समझ रहे हैं ना? खानवादा अशरफिया वो है। तो हजरत मौलाना अहमद अशरफ से जब मुनाजरा हुआ तो उसमें मुक्की खाई, और आपको जब कामयाबी मिली तो आपके शोशे मुक़द्दसा जब पहुंचे तो उसी वक्त हुजूर अशरफुल औलिया की पैदाइश हुई। आप जब घर पहुंचे तो भतीजे को आपकी गोद में दिया गया तहनीक के लिए। तहनीक समझते हो नहीं समझते? तहनीक नहीं समझते? किसी बुजुर्ग से कुछ मीठा खिलाना, इसको क्या कहते हैं? तुम लोग नहीं जानते, मालदा वाले बहुत जानते हैं। हम जब उधर जाते हैं तो लाइन लगा करके बच्चों को वही काम कराते हैं। अब किसी मौलाना साहब ने समझा दिया होगा, है ना? ये सुन्नत रसूल है। तो जब गोद में तहनीक के लिए पेश किया गया तो आप फरमाते हैं कि बाबू तो मेरी शक्ल का है, कहा नाम रख दीजिए। तो कामयाबी हासिल करके आए थे ना, तो फरमाए ये तो अबुल फतह सैयद मुश्तबा अशरफ। अजीजान गिरामी, जिनका नाम सच्चाई पे रखा गया हो वो कितना सच्चा होगा। अजीजान गिरामी, बैरकैफ में ज्यादा लंबी बात नहीं करना चाहता। दादा के हाथों से कलम पकड़ा आपने, सहारा दिया दादा ने, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा गया। 4 साल 4 माह के 4 दिन के हुए दादा ही ने बिस्मिल्लाह शरीफ कराई, और फिर आप ही के कायम करदा मदरसे में आपने राबिया या खामसा तक की तालीम हासिल किया। उसके बाद फिर मुबारकपुर गए। हुजूर हाफिज़ मिल्लत अली रहमत और रिदवान ने आपका बड़ा इस्तकबाल किया, सठियाओं स्टेशन से आपको रिसीव किया और बड़ी इज्जत के साथ कस्बे में ले गए। अब आप सोचिए जरा कि किसी तालिब इल्म का अगर इतना इस्तकबाल कर लिया जाए, वो पढ़ पाएगा? वो तो तकब्बुर में होगा, उसके अंदर रौनक आ जाएगी, हम चुनी दीगरे नेस। लेकिन हुजूर अशरफुल औलिया रहमतुल्लाह रिदवान ने खाकसारी, आजिज़ी, इंकिसारी, बुर्दबारी के साथ रहकर इल्म दीन को हासिल किया। जब अशरफिया पे मुश्किल का वक्त आया,
सन 1943 में जिस वक्त अफरा तफरी का माहौल था, अंग्रेज एक तरफ, हिंदू मुसलमान आपस में अलग अलग, हालात बड़े खराब हो चुके थे उस वक्त। हुजूर अशरफुल औलिया की तालीम का दौर था, मईशत बिगड़ गई थी, मदरसे को चलाना मुहाल था। तो उस वक्त तालिब इल्मी के जमाने में हुजूर अशरफुल औलिया ने मुबारकपुर के जवानों को जमा करके और फिर हर मोहल्ले में अंजुमन कायम कराई और ना शरीफ पढ़ने की ट्रेनिंग दी। वहां पे शोरा अच्छे खासे थे, उनसे कहा अशार लिखिए, नाते लिखिए और बच्चों को तरबियत दीजिए हर जुमेरात को। फिर वहां सिस्टम ये बनाया कि एक मोहल्ले वाला दूसरे मोहल्ले वाले तक इस काफिले को पहुंचाएगा। तो एक मोहल्ले वाला दूसरे मोहल्ले वाले तक जाता था, घर घर पे डोर डोर नाशरीफ पढ़ी जाती थी। और हुजूर अशरफुल औलिया रहमतुल्लाह अलैह के गले में बड़ा सा पटुआ रख दिया गया था, हजरत के गले में रहता था। आगे आगे हजरत, पीछे पीछे तमाम नौजवान होते थे, नाते पढ़ते थे। जिनके दरवाजे पे जाते बखुशी वो कुछ न कुछ हदिया पेश करते, जैसे अभी आपने अपने खुलूस का नजराना मिशन में पेश किया। एक बूढ़ी औरत थी जो बेवा थी, गरीब थी, तो मोहल्ले वाले उसको छोड़ देते थे। इस घर में पढ़ते, उस घर में पढ़ते, उसके वहां नहीं पढ़ते थे, गरीब थी। हुजूर अशरफुल औलिया एक जुमरात घर से जो गुजरे तो बूढ़ी औरत घर से बाहर निकली और उसने हजरत के दामन को थाम लिया और अपनी जुबान में, आजमगढ़ वाली जुबान में उसने कहा कि जब मियाँ आप यहाँ भूल गए तो फिर मैशर में कैसे आप याद रखेंगे। हजरत के अंदर जोश आ गया, तमाम नौजवानों को बुलाया और फरमाया कि दरवाजे पर नाज शरीफ पढ़ो। और वो औरत ऐसी थी कि उसके पास कुछ नहीं था। एक मुर्गी वो होती है जो अपनी नाक में अपना पर घुसड़ लेती है, उस मुर्गी को क्या कहते हैं आप लोग? बोलो भाई, अब तो देसी मुर्गी लोग जानते ही नहीं है। नाक में पर घुसड़ लेती है, देखा है कभी? होता है ना, जो अंडा सेने वाली मुर्गी होती है, उस मुर्गी को तुम्हारे वहां क्या बोलते हैं? हमारे वहां बोलते हैं कुड़ुक मुर्गी। तो काहे डरते हो, बोलो ना, शर्माते क्यों हो? अच्छा बोलो, कुड़ुक मुर्गी अंडा देगी? तो मुर्गी जो थी कुड़ुक हो चुकी थी। खुदा की देन देखो, खुदा की शान देखो, उसके पास एक चुटकी आटा भी नहीं था कि वो दे सके, लेकिन उसका यकीन कितना पुख्ता था। दरवाजे पे खड़े होकर के तमाम नात मनकबत पढ़ाए नौजवान। तो अल्लाह को ये गवारा ना हुआ कि मेरी बंदी जो दीन के नाम पे इन लोगों को इसने खड़ा कर रखा, अगर पीछे इसके पास कुछ नहीं है तो अल्लाह ताला ने नहीं चाहा कि जलील और रुसवा हो। तो खुदा का करिश्मा कि वो मुर्गी, उस मुर्गी ने अंडा दे दिया। जैसा होना नहीं चाहिए वो हुआ। कुड़ुक मुर्गी अंडा देगी? ये देखो, ये वली की करामत हो सकती है ना, या अल्लाह का करिश्मा हो सकता है। अब जब उसने आवाज लगाई तो जो अंडा देने वाली मुर्गियां होती है, जब अंडा देती है तो उसकी आवाज कुछ अलग होती है। वो बूढ़ी औरत खुशी से फूली न समाई, उसने उस मुर्गी की आवाज को सुना, भाग के अंदर गई, देखा एक जगह पे अंडा है, उसी अंडे को लेकर आई और लाकर हुजूर अशरफुल औलिया को पेश कर दिया। कहा कि मुश्तबा मियां, अल्लाह ने मेरी लाज रख ली, मेरे पास कुछ नहीं था, मेरे पास कुछ नहीं था, अल्लाह ने मेरी लाज रख ली, देखो ये अंडा है, मैं इसे देती हूँ। हजरत को भी ऐसा जोश आया तालिब इल्मी के जमाने में कि आपने उस अंडे को उठाया और ऐलान कर दिया, कौन है जो
जो इसको खरीद कर जन्नत ले ले। पूरे मुबारकपुर में, कस्बे में हलचल मच गई। हर कोई आगे बोली लगाने लगा, घंटों तक बोली चलती रही। आखिरकार जो मदरसा, पुराना कदीम मदरसा मिसबाहुल उलूम बाग़ फिरदौस, जिस इमारत में कायम हुआ, जिन्होंने वो जगह और मकान दिया था, उनका नाम था अमीन गिरहस्त। क्या नाम था? अमीन गिरहस्त। वो मुकाबले पे आ गए। उस जमाने में उन्होंने 11,000 का वो अंडा देखा, खरीदा था, और जिसका मैं भी शाहिद हूँ। अब आप लोग हैरत करेंगे कि हजरत के तालिब इल्मी का ये मामला है और मैं कैसे शाहिद हूँ, है ना? बोलो भाई, आप लोग तो सोचोगे ना हजरत के बचपन का वाकया है और मैं बयान कर रहा हूँ कि मैं शाहिद हूँ। मैं इसलिए शाहिद हूँ, वो भी मैं बता दूं कि जब मैं मुबारकपुर पढ़ने गया अशरफिया में, हजरत वहां मुबारकपुर तशरीफ लाए, अपनी क़यामगाह पे बैठे हुए थे कि अचानक एक साहब आए रिक्शे पे, बूढ़े ज़ईफ आदमी। तो उनको देखकर वाली साहब इस्तकबाल में खड़े हो गए। मुझको बड़ी हैरत थी कि अल्लाह, ये कौन आदमी है कि जिसके इस्तकबाल में हुजूर अशरफुल औलिया खड़े हो गए। और सिर्फ खड़े ही नहीं हुए, दरवाजे से उतरकर सीने पे आ गए जहां रिक्शा खड़ा हुआ है, और आइए आइए अमीर साहब करके उनको पकड़ा करके हजरत अंदर लाए, अपनी चारपाई में बिठाना चाहा, मगर वो भी मुअद्दब। हजरत ने फरमाया यहाँ बैठिए। कहा नहीं बाबू, यहाँ कैसे बैठ में, हमको हमारी जगह मालूम है, अपने मुबारकपुरी जुबान में। तो उनका मामूल ये था कि वो चारपाई के पायटी का जो क्या बोलते हैं उसको, खूंटा, जिसमें अरे पाया, उसी पाए को ऐसे पकड़ के बैठते थे। ज़ईफ आदमी थे, बैठना मुश्किल था और बहुत मुश्किल से बैठते थे। और हजरत महवे गुफ्तगू होते, उसी दरमियान जो हजरत अपने कलाम को मुनक़ता करते, तो उसी वक्त वो कहते मियाँ चलियो नहीं, मियाँ चलिए। इतना जैसे ही वो कहते, हजरत फौरन तैयार हो जाते। तो उस मर्तबा मैं भी मौजूद था, रिक्शा खड़ा हुआ है, जैसे कहा चलिए ना, हजरत ने फौरन कहा ठीक है चलिए। जूता पहना और अमीन साहब के साथ रिक्शे पे बैठ गए। आगे आगे हजरत का रिक्शा, पीछे पीछे हम लोग पैदल चलते चलते उनके घर गए। अब जो घर में गए तो कमरे में ले गए। कमरे में कबाड़, कबाड़ में तिजोरी, तिजोरी के अंदर एक डब्बा। मुझे आज भी याद है, नीली नीली शहनील, नीले क्या बोलते हैं उसको, शहनील को क्या बोलते हैं, मखमल, मखमल जिसको बोलते हैं, हाँ, उसका बना हुआ वो डब्बा था अंदर से, और उसमें वो अंडा रखा हुआ था। उस अंडे के नीचे एक पर्ची रखी हुई थी, जो हजरत से उन्होंने बचपन में लिखवाया था। कामिया 11,000 में तो बोली बोल दी है, लेकिन ये 11,000 उस वक्त दूंगा जब आप लिख के दे देंगे। तो हजरत ने बचपन में लिख करके दे दिया था, जन्नत की बशारत लिख के दे दिया था। तो वो पर्ची इतनी बड़ी रही होगी, वो जो छोटा पैड होता है ना, छोटा, उसी पैड के साइज की पर्ची थी। और उसके पूरे किसी कोने पे भी ऐसा नहीं था जहां हजरत का नाम नहीं लिखा हो। छोटी छोटी दस्तखत, सैयद मुश्तबा अशरफ, सैयद मुश्तबा अशरफ, सैयद मुश्तबा अशरफ, सैयद मुश्तबा अशरफ। ये तो मेरी आंखों का देखा हुआ है। पूरा कागज जो है वो हजरत के दस्तखत से भरा हुआ था। एक कोना बचा था जिसपे बस हजरत का दस्तखत हो जाए, तो उसके बाद फिर अब जगह नहीं है उसमें। हजरत ने वहां भी दस्तखत कर दिया। जैसे ही दस्तखत किया, वो पैर पकड़ लिया, कहा मियां अब लगता है मुलाकात आपसे महशरी में होगी। ये कागज पे आपका आखिरी दस्तखत हो चुका है, मेरे जाने का दिन आ गया, मुझे कलमा पढ़ा दीजिए, जरा ख्याल कीजिए। कहा मुझको तौबा करा दीजिए। अरे हजरत ने कहा अरे आप बख्शे बख्शाए हो, आला हजरत तशरीफी मियाँ के मुरीद हो। कहा नहीं नहीं, अब मुलाकात महशरी में होगी, मियाँ कलमा पढ़ा दीजिए।
तो बहरहाल हजरत ने तौबा कराया, कलमा पढ़ाया और अजीजाने गिरामी हजरत किस महीने में गए मुझे याद नहीं, लेकिन रमजान मुबारक की 27 तारीख को जो लैलतुल कद्र थी, उस रात में आपका जब इंतकाल हुआ तो पूरे मुबारकपुर क्या सारे जमाने ने कह दिया ये जन्नती है, ये जन्नती है, ये जन्नती है। मन काना लिल्लाहि काना अल्लाहु लहू, जो अल्लाह के लिए हो जाता है अल्लाह उसके लिए हो जाता है। तो हुजूर अशरफुल औलिया अलैहि रहमतुर रिदवान वो थे कि जो उनकी जुबाने फैज़ तर्जुमान से निकल जाता था वो होके रहता था। ये जगह तो वो है कि जहाँ कहने की जरूरत नहीं है, यहाँ अपने तो अपने बेगाने भी हजरत से मुतासिर थे, अगियार भी कुफार भी हजरत को याद करते रहे, हजरत से फैज लेते रहे। मेरे अजीज वो अशरफुल औलिया जिनकी जिंदगी के अगर लम्हात को हम पेश करते रहें तो कई रातें गुजर जाएंगी, मगर हम उसको मुकम्मल नहीं कर पाएंगे। बस इतना बताना यह है कि वो अशरफुल औलिया हैं कि जिन्होंने पूरी जिंदगी दीन मतीन की खिदमत में गुजारी। चाहते तो शहरों, बड़े बड़े शहरों में जाके कहीं भी बैठ जाते, इज्जत और इफ्तिखार के साथ जिंदगी गुजरती। चंद दिन के लिए यहीं आते थे, मेला लगता था, आप जानते हो। अगर चाहते तो यहीं रह जाते, लेकिन नहीं, उनका मकसद ये था कि जहां दीन कमजोर है उसको मजबूत करना है। तो पूरे हिंदुस्तान में आपने सफर फरमाया, जहां जहां जैसी जरूरत हुई वहां आपने इक़दाम फरमाए और उम्र के आखिरी हिस्से में मखदूम मिशन कायम फरमाया। और उसी जमाने में फिर आप बीमार हुए और यहाँ आ गए, हाजी साहब के घर पे आ गए। और जब आप सख्त अलील हुए तो सभी मुरीदीन ने कहा हज़रत कादरी मियां को बुला लिया जाए, सिराज मियां को बुला लिया जाए। तो हजरत ने क्या फरमाया कि कादरी को बुलाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो मखदूम अशरफ मिशन के फरोग में लगा हुआ है, उनको बुलाने की जरूरत नहीं। दुनिया में हर बाप अपने मरने से पहले चाहता है कि मेरे गिरदा गिर्द मेरी फैमिली रहे, मैं बीवी को देखूं, अम्मा को देखूं, भाई को देखूं, बाप को देखूं, है ना। लेकिन वो सब को छोड़कर यहाँ आ गए और मकसद क्या था उनका, ताकि दीन इस्लाम का फरोग हो। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। हुजूर अशरफुल औलिया, मौत तो सभी को आती है, लेकिन हुजूर अशरफुल औलिया अलैहि रहमतुर रिदवान वो हैं कि जिन्होंने मुसाफिरत में मौत को हासिल किया। और मुसाफिरत की जो मौत होती है वो हदीस शरीफ के मुताबिक है कि वो दर्जे शहादत को पहुंच जाती है। तो अब उनको कोई मुर्दा कह ही नहीं सकता है, जिसके लिए खुदाए वहदहू ला शरीक फरमा रहा है, वला तक़ूल लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। तो मुसाफिरत में जो इंतकाल कर जाए वो दर्जे शहादत पा जाता है। तो हुजूर अशरफुल औलिया की जात वो है जिनकी याद बनाने के लिए हम और आप आए हैं। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी आजिज़ी इनकिसारी के साथ गुजारी, और आपने देखा होगा कि उठना मुश्किल, बैठना मुश्किल था, लेकिन हुजूर अशरफुल औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपनी जिंदगी में कभी एक वक्त की नमाज को कज़ा नहीं किया। उस हाल में भी आपने देखा होगा कि नमाज के वक्त में आप नमाज का पूरा एहतमाम फरमाते थे। तो ऐ मुरीदीन वाबस्तगान सिलसिला शरफिया सुन्नी मुसलमानों, आप सबसे भी कहना है, अल्लाह वालों की याद मना रहे हो, अल्लाह वालों की जिंदगी का जो ये खुशनुमा लम्हा था इसे अपनी जिंदगी में अपना लो। और वो खुशनुमा लम्हा क्या है? वो नमाज है। तो ऐ अजीजों, जरूरत इस चीज की है कि नमाज से गाफिल मत हो, नमाजी बने, शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारें,
इंशाअल्लाह तबारक व तआला मेरा यकीन ये कहता है कि अगर आप अपने मुर्शिद के रास्ते पे चल करके जिंदगी गुजारेंगे तो आपकी दुनिया भी अच्छी होगी और आपकी आखिरत भी बेहतर होगी। बहरहाल अब ज्यादा वक्त आपका नहीं लूंगा मैं, बस आप सबसे यही कहना है कि अपने ऐब व खता पे नजर डालिए, अपने जुर्म और अपने गुनाह को तलाश कीजिए, अपने परवरदिगार से माफी मांगिए और मुर्शिद के बताए हुए रास्ते पे चल पड़िए। इंशाअल्लाह ताला फिर शैतान आपको पथभ्रष्ट नहीं कर पाएगा, आप कामयाब और कामरान हो जाएंगे। तो लिहाजा मैं चाहूंगा कि हुजूर अशरफुल औलिया अलैहि रहमतुर रिदवान अपनी पूरी जिंदगी, उनका मामूल था कि वो जहां भी दावत व तबलीग देते थे वहां मुराक़बा और मुहासबा कराते थे। तो थोड़ी देर के लिए आप तमामी हजरात अपने हाथों को बांध लीजिए और एक तसव्वुर कीजिए कि अल्लाह मुझे देख रहा है, और फिर ढूंढिए, तलाश कीजिए अपने बचपन, जवानी, बुढ़ापे में कहाँ मुझसे भूल हो गई। अगर कोई भूल गुनाह सरजद हुए हों तो उसे इकट्ठा कर लीजिए और हम राहिमीन की बारगाह में पेश कर दीजिए। अल्लाह गफूर है, अल्लाह रहीम है, हमारे आप सबके छोटे बड़े गुनाहों को अल्लाह माफ फरमाने वाला। बिस्मिल्लाह। पढ़िए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह ही माबूद है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। ऐ अल्लाह, तेरी बारगाह में सच्चे दिल से सब छोटे बड़े गुनाहों से हम तौबा करते हैं और हम वसीला चाहते हैं तेरे महबूब सैयद आलम नूर मुजस्सम अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। ये मुख्तसर से वक्त में अल्लाह करीम ने हम सब पे फजल फरमाया कि हमने कलमा शरीफ पढ़ा और इस्तग़फ़ार किया। यकीन जानिए इस वक्त हम और आप ऐसे हो चुके हैं जैसे माँ के पेट से पैदा होने वाला बच्चा होता है। जरूरी है कि अपनी आने वाली जिंदगी को बेहतर बनाइए, गलत कामों से अपने आप को बचाइए, नेक अमल कीजिए। अजीज़ान गिरामी, मैं पूछना चाहता हूँ कि अभी आपने इस्तग़फ़ार किया, कलमा शरीफ पढ़ा, आपको कोई बोझ लगा, कोई तकलीफ हुई, कोई दर्द हुआ, लेकिन आपके बहुत से गुनाह जो आपने सोचे खुदा के हुजूर पेश किए, अल्लाह ने माफ फरमा दिया। बोलिए ये आसान तरीका है ना? अगर मैं कहूं कि इस अमल को रोजाना कीजिए, उस वक्त कीजिए कि जब न माँ हो, न बीवी हो, न भाई हो, न बंधु हो, न समाज हो, आप हो और आपका रब। ऐसी जगह तलाश कर लीजिए, वो चाहे मस्जिद में हो, चाहे वो चिल्ले खाने में हो, चाहे तुम्हारे घर में हो, चाहे रास्ते में हो, चाहे दुकान पे हो, जहां तुम्हें एकांत ऐसा माहौल मिले, 24 घंटे में से 2 मिनट 5 मिनट अपने लिए दो और सोचो, ध्यान दो, मेडिटेट हो जाओ, कॉन्सेंट्रेट हो जाओ अपनी तरफ और तवज्जो करो कि हमसे कहाँ खता भूल हुई। उस खता को, उस भूल को, उस जुर्म को, उस गुनाह को इकट्ठा करो और खामोशी से अल्लाह के हुजूर पेश कर दो। कोई असुविधा होगी आप लोगों को? कितने लोग करना पसंद करेंगे? हाथ उठा के बता सकते? माशाअल्लाह, मुझे तो आपने खुश कर दिया। मकसद तो हल हो गया, इसीलिए मैं आया था कचौचे शरीफ से। मेरे नामे अमाल में भी कुछ लिख दिया जाएगा, लेकिन मेरे जाने के बाद मैं आपको नहीं देख पाऊंगा कि आप अपने वादे पे कायम हो कि नहीं हो, है ना? मैं तो खुश हो जाऊंगा, दुआ देता रहूंगा, जहां जहां याद आओगे वहां वहां दुआ करूंगा। ठीक है, लेकिन